तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूर्य, यानी विस्तारितवान, तन विस्तार है। वेद ज्ञान का विस्तार किया, ब्रह्मा जी को वेद का स्मरण कराया। वेद स्मरण करने के पश्चात भगवान ने आदेश दिया कि अब आप जिस तरह की सृष्टि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में होती है, आप उसी प्रकार चारों युगों को ध्यान में रखकर सृष्टि का शुभारंभ करिए। ब्रह्मा जी हिल गए, कांप उठे। क्यों? क्योंकि विष्णु और माया बलियसे, प्रभु आपकी माया बलवती है। आपकी माया के चक्कर में बड़े बड़े फंस जाते हैं। जिसका डर ब्रह्मा जी को था वो हुआ, बाद में वही हुआ, फंसी गए। मुह्यंत यत् सूर्य, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े सूरमा मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते। इसलिए प्रभु मुझे इस माया से दूर ही रहने दीजिए, आपका भजन करने दीजिए। भगवान ने कहा, सच कहते हो, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते। तुमने ठीक ही कहा ब्रह्मा जी, मेरी माया बड़ी कठिन है, दुष्कर है। कठिन तो है इसको पार करना, लेकिन असंभव नहीं है। मतलब बोले सहज है। किसके लिए सहज है? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए माया सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। है कि नहीं? जैसे जहाज ना हो, समुद्र पार करना है, चाहे बड़ी चौड़ी सी नदी है पार करनी है। इस समय गंगा या ऋषिकेश में कैसे खतरनाक बह रही है, इसको पार करना हो तो कठिन है कि नहीं? कठिन है। लेकिन राम झूला पर चले जाओ, लक्ष्मण झूला पर चले जाओ, छट से पार हो जाओगे कि नहीं? बस शरणागति रूपी सेतु पर सवार हो जाइए। शरणागति रूपी सेतु ऐसी सेतु है जिस सेतु पर यदि चढ़ गए तो सहज में पार हो जाएंगे। आपके लिए यह सेतु है। गंगा पार करना हो, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, उस पर चढ़ते ही पादाभ्याम पारम गच्छति, एकदम अपने पैरों पे चल कर पार हो सकते, कोई गाड़ी नहीं है कि नहीं? इसी तरह से भगवान की माया तो कठिन है। ब्रह्मा जी चकरा गए। भगवान ने कहा कि आप शरणागति स्वीकार करिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ नहीं था तब मैं था। ठीक है जी। सत से भी परे था, असत से भी परे था। अभी जो कुछ है सत भी है, असत भी है, और असत सत से बिना जो है वो सब भी मैं ही हूं। और पश्चात अहम, जो कुछ जब नहीं रहेगा ये सब, तब भी मैं ही रहूंगा। बोलिए।